वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हों। सो गाइस, ये व्लॉग है हड़ताल का तीज का। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं इस व्लॉग को इतना लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग इसे एंजॉय करिएगा एंड वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो सुबह सुबह मैं सबसे पहले उठ के जल्दी रेडी हो गई थी एंड यहाँ आ गई थी मंदिर में पूजा करने। सबसे पहले मैंने अपनी पहली पूजा कर ली थी मॉर्निंग की। उसके बाद पूरे मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लिए थे, लेकिन होने लगी थी बारिश की, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर रुक गई थी। बट शिव आ गए थे मुझे लेने एंड मैं अम्ब्रेला लाना भी भूल गई थी, इसलिए शिव मुझे लेने आ गए थे। फिर अम्ब्रेला लेके हम लोग जा रहे हैं धतूरा का पेड़। धतूरे का पेड़ नहीं मिल रहा है तो हम लोग वो ढूंढने जा रहे हैं। और शिव वो भी ढूंढवा रहे हैं, पर बारिश हो रही है इस वजह से हम लोग जंगल में ढूंढना है हमें धतूरे का पेड़। मुझे पूजा के लिए धतूरा नहीं मिला था, इसलिए हम लोग ढूंढ रहे थे। बट फिर हम लोग आ गए थे वापस घर और शिव चले गए थे ऑफिस। शाम को लगा ली थी मैंने यहाँ पर मेहंदी, इस तरह से लगाई थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए मैंने खुद से ही लगाई थी। और अभी मुझे टाइम मिला है तो मैंने इस हाथ में भी लगा लिया। ये थोड़ी सी सूख गई है तो मैं इसको हटा दूँगी। और अब मैं सबसे पहले बनाऊँगी प्रसाद। और मैंने यहाँ पर सजाया है ये मंडप, मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये डेकोरेट कर लिया है और यहीं पर सजाऊंगी शाम को मंडप। तो यहाँ पर सारा पूजा का सामान रख लिया है और पूजा तो मैंने यहाँ पर भी कर ली थी, अच्छे से मंदिर में भी कर ली थी। अभी बजने जा रहा है, तो मैं टाइम लिखती हूँ कितना बज गया। अभी बजने वाला है 12 और अभी तक का दिन तो बहुत अच्छे से गया है। शाम तक भी सब अच्छे से रहे। और गाइस, मैंने वेयर किया है यहाँ पे ये पिंक कलर का सूट, बहुत ही प्रिटी सा सूट है। ये मुझे शिव ने गिफ्ट किया था। अभी तो वो ऑफिस गए हैं, तो वो जब आएंगे उसके बाद फिर और भी बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। जैसे केले के पत्ते भी रह गए हैं तो वो लेके आएंगे। फिर हम लोग मंडप से जाएंगे, फिर शाम को मैं रेडी होंगी। उससे पहले मैं बनाऊँगी प्रसाद, उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइस, आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। और अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। अब मैंने प्रसाद बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने यहाँ पर आटे के और बेसन के प्रसाद बना लिए थे। ये जेवर, इन्हें घी में फ्राई कर लूँगी, फिर ये बन के रेडी होंगे। तो ये आटे के मीठे जेवर हैं और ये बेसन के सादे हैं। उसके बाद फिर शिव भी आ गए थे हाफ डे लेकर। थैंक यू केले के पत्तों के लिए, क्योंकि किसी की ज़रूरत थी। तो बाकी सारा सामान लेके भी शिव आ चुके हैं, फल और केले के पत्ते। थैंक यू। अब इनसे फटाफट से मंडप सजाएंगे। फल इस साइड रख दीजिए आप। थैंक यू शिव, आज आपका भी व्रत है। आज तो शिव ने भी मेरे लिए व्रत रखा है। शिव पक्का हमेशा रहना, नहीं तो मैं नहीं रही तो व्रत तोड़ना मत प्लीज। नहीं टूटेगा। खा लो खाना, मत रहो। पानी लेके आओ। तो अब मैं जा रही हूँ फुलेरा बनाने, क्योंकि हड़ताल का तीज में फुलेरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं फर्स्ट टाइम फुलेरा बना रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड ये फुलेरा ना भी ना बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ था, मैंने ये बनाया था। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को कैसा लग रहा है ये फुलेरा। यहाँ मैं मूंगफली फ्राई कर रही हूँ और शिव ने जो व्रत रखा मैंने उसके लिए मना कर दिया है। अब आप व्रत नहीं हो ना? हर बार वाला तुमने वो कल बता दिया ना, हर बार आ जाता है इस वजह से ना। नमक डाल लीजिए, आप अच्छे से खाओ तभी तुम्हारी मदद करता है। फिर मेरी हेल्प आप कर पाओगे। और अभी मेरा फुलहरा तो बन के रेडी हो चुका है, जो मैंने टांग दिया है। बहुत प्यारा लग रहा है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, और अब हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है मेरी। फिर मैं नहा के आती हूँ, फिर रेडी होती हूँ क्योंकि 5 बजने वाला है और फिर मंदिर भी जाना है। तो मैं फटाफट से नहा के आती हूँ, फिर मैं रेडी होती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा श्रृंगार का सामान निकाल लिया। ये मेरी साड़ी है, ये मेरा नेकलेस और ये चूड़ियाँ, और थोड़ी सी चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं। और ये पहन गया लास्ट बैंगल। तो ये मैंने पहन लिए हैं बैंगल, ये शादी वाले। मुझे अपनी शादी वाले बैंगल्स ना बहुत पसंद है।
और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गेट रेडी विद मी। तो सबसे पहले मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है, उसके बाद में यहाँ पर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है, देन मैंने यहाँ प्राइमर भी अप्लाई कर लिया है। तो इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब मैं करूँगी कंसीलिंग, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर पर्पल का कंसीलर एंड डार्क शेड से अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर लूंगी, पिगमेंटेशन को हाइड कर लूंगी एंड हैंड से ही इसे ब्लेंड कर रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ मेबलिन का कंसीलर अप्लाई किया है, इरेजर कंसीलर, देन शुगर का फाउंडेशन, इन दोनों को मिक्स करके अप्लाई किया है क्योंकि शुगर का फाउंडेशन अब बहुत ज़्यादा लाइट है और मेबलिन का कंसीलर बहुत ज़्यादा डार्क, लेकिन ये दोनों ही शेड मिलाने के बाद मेरी स्किन टोन से मैच हो जाते हैं। फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया एंड ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया था। उसके बाद मैं इसको सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट से। तो मैंने यहाँ मेबलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है सेट करने के लिए। अंडर आइज में भी आप लोग देख सकते हो अच्छे से सेट हो चुका है एंड कॉम्पैक्ट अप्लाई करने के बाद ये मेरी स्किन टोन से काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आई शेडो अप्लाई कर लूँगी और अब हो रहा था लेट, इसलिए फटाफट से आई शेडो अप्लाई करी। मैंने ना यहाँ बैंगल्स उतार दी थी क्योंकि मुझे मेकअप करने में दिक्कत हो रही थी, बैंगल्स बहुत ज़्यादा हैवी थे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लाइनर अप्लाई कर लिया है एंड मस्कारा अप्लाई कर लिया है। दोनों ही चीज़ें अप्लाई करने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी लिपस्टिक। तो मैंने यहाँ डार्क रेड लिपस्टिक लगाई, बट ये बहुत ज़्यादा डार्क लग रही थी, इसलिए मैं इसके बाद शुगर की लिपस्टिक अप्लाई करी थी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर सेट कर लिया और अब मैं बनाऊंगी हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या हेयर स्टाइल बनाऊँ, इस पर मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। तो मैं मिडिल पार्टीशन निकालती हूँ एंड उसके बाद फिर ये सिंपल सा जूड़ा बना लेती हूँ जो मैं हमेशा बनाती थी। ये आर्टिफिशियल जूड़ा भी लगा लेती हूँ पीछे से। तो ये मेरा हेयर स्टाइल बन के रेडी हो चुका है और ये कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई। मैं सोच रही हूँ मैं कुछ न्यू डिफरेंट ट्राई करूँ अपने हेयर स्टाइल के लिए। उसके बाद मैंने लगा ली यहाँ बिंदी और अब मैंने पहन ली है अपने ऑल टाइम फेवरेट इयरिंग। ये मेरे फेवरेट इयरिंग है। उसके बाद फिर मैंने साड़ी भी वेयर कर ली थी। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। मैंने वेयर कर ली है साड़ी और यहाँ पर लगा ली पूजा की थाली। यहाँ पे पंचामृत बन चुका है जो शिव ने बनाया है। बाकी मैंने ये सारा सामान रख लिया है। ये घर पे जो मैंने प्रसाद बनाया है वो है और यहाँ पर ये सुहाग का सामान, चूड़ी और चुनरी, और यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ रख ली हैं, काली चूड़ी। हमारे यहाँ काली चूड़ी चढ़ती है तीज में। और फाइनली मेरा पूरा सामान रेडी हो चुका है। बज चुके हैं 6, साढ़े 6 बजने जा रहा है। अब मैं फटाफट से जाती हूँ मंदिर में पूजा करके आती हूँ, फिर घर पे भी पूजा करनी है टाइम से पहले। पतिदेव जल्दी रेडी हो जाइए प्लीज़। चलिए मैं बस निकल ही रही थी मंदिर के लिए, लेकिन लास्ट में मुझे याद आया कि यार मैंने आलता तो लगाया ही नहीं। आलता के बिना तो मेरा 16 श्रृंगार अधूरा है। फिर मैंने फटाफट से आलता लगाया। एंड गाइस ये साड़ी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और ये साड़ी दिलाई थी मुझे मेरे पापा ने। तो फाइनली मैंने आलता भी लगा लिया था और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। मंदिर में पूजा करने के बाद मैं आ गई थी घर पे और मुहूर्त निकल रहा था, इसलिए मैं फटाफट से तैयारियां करी थी। सबसे पहले मैंने चौक पूरी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर चौकी रखी थी और अब केलों के पत्तों से चारों तरफ मंडप तैयार करूंगी इस तरह से। और फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगी आसन और उसके बाद फिर करूंगी पूजा। तो यहाँ पर मैंने लाल कपड़े से इस तरह से आसन बिछा दिया है और शिव परिवार की मूर्ति को स्थापित करूंगी। कच्ची मिट्टी की मूर्ति है, इसी की पूजा होती है। तो यहाँ पर मैंने मूर्ति रख दी है और अब करूंगी मैं पूजा। तो ये बहुत ही प्यारी मूर्ति लग रही थी। उसके बाद फिर मैं कलश की भी स्थापना करूंगी। तो यहाँ पर मैंने कलश की स्थापना भी कर दी है और अब इसको रखूंगी ऊपर चौकी पे। तो यहाँ पर केले के पत्तों के साथ और चावल रख के मैंने यहाँ पर कलश की स्थापना कर दी है और अष्टदल भी बना दिया है पहले। फिर मैंने जल से अभिषेक किया और उसके बाद फिर मैं करूंगी इनकी पूजा। तो सबसे पहले मैंने माता रानी को चुनरी पहनाई और फिर उसके बाद जनेऊ, सारे फल और माता रानी का श्रृंगार, टीका, तिलक सब कुछ करूंगी। और यहाँ पर जो मेरी पूजा की शिवलिंग थी वो भी मैंने रख दी थी और मैंने यहाँ पर रख ली थी अपनी गौर माता। फिर मैंने शिवलिंग पे बेलपत्र, फूल, फल, प्रसाद सब कुछ चढ़ाया और यहाँ पर चंदामृत भी मैंने लास्ट में चढ़ाया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर माता रानी को चढ़ाया श्रृंगार का सामान, सारे 16 श्रृंगार और फिर 5 फल चढ़ाए थे। इस तरह से मैंने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली थी। फिर शिव ने पढ़ी थी कथा और मैंने कथा सुनी थी। उसके बाद फिर हमने आरती करी थी और हमारी पूजा हो गई थी कंप्लीट। पूजा मेरी बहुत अच्छे से हुई थी और सबसे बड़ी बात मुहूर्त पे हो गई थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर शाम को हमने किया था जगराता। फिर शाम को मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था और ये अखंड ज्योति मेरी पूरी रात चली थी। तो इस तरह से मैंने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली थी और अब मैं मिलती हूँ आपसे सुबह। सो गैस अभी सुबह मैं उठ चुकी हूँ। सुबह के बजे हैं 5:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए। तैयारी कर ली है, आवाज़ नहीं निकल पा रही है क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई अचानक।
सुबह 3 बजे से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और रात भर तो मैं जगी हूँ, इसलिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अभी पूजा करके आते हैं। फाइनली कंप्लीट हो गया। पूजा करके आ जाती है, फिर मैं व्रत खोलती हूँ। पति देव भी यहाँ तैयार हो चुके हैं। चले चलो। मंदिर में पूजा करने के बाद मैंने घर पे भी पूजा कर ली थी और अब मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही थी, इसलिए मैंने फटाफट से सारा सामान हटाया और अब मैं करूँगी मूर्ति का विसर्जन। उसके बाद ही मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो मैं शुरू से विसर्जन घर पर ही करती हूँ, कभी बाहर नहीं गई। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से भगोने में पानी डाल लिया था, उसमें गंगा जल मिला लिया था और अब करूँगी मूर्ति का विसर्जन। 5 बार इस तरह से डुबकी लगाने के बाद मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। 2 घंटे बाद ये पूरी मिट्टी खुल जाती है और जो मिट्टी बचेगी वो सारी मैं डाल दूँगी पौधों पे। तुलसी जी पे नहीं डालती, बाकी सारे पौधों में डाल देती हूँ। हमेशा ऐसे ही करती हूँ इस तरह से। अब ये है मेरा प्रसाद और यहाँ पतिदेव बना रहे हैं मेरे लिए शरबत। थैंक यू पतिदेव शरबत के लिए। थैंक यू फैमिली बोलेंगे। हैं? थैंक यू तो मेरी तरफ से भी। क्यों? इतनी लंबी उम्र करवा रही हो तो मेरी व्रत रही रही के शरबत तो खिला ही सकती हूँ। आराम आराम से। बस बस। सबसे पहले मैं खीरा खाती हूँ क्योंकि खीरा से मेरा ब्रश शुरू होता है, तो खीरा पे ही खत्म करते हैं। कड़वा है वो। और एक गिलास। बहुत टेस्टी बना है। एक गिलास तो नहीं, आधा गिलास पी लूँगी, बाकी तो पूरा नहीं पी लूँगी। परफेक्ट खट्टा, परफेक्ट मीठा। थैंक यू गाइस। तो अब मेरा हड़ताल का 3 व्रत बहुत अच्छे से गया है। शाम को थोड़ी थोड़ी दिक्कत हुई थी, 3 बजे के बाद से फिर 5 बजे तक मुझे बहुत दिक्कत हुई। मुझे भगवान का नाम लिया, भोले बाबा की कृपा रही तो मेरा हड़ताल का 3 व्रत बहुत अच्छे से। कल का पूरा दिन तो पता ही नहीं चला था, ये फिर जल्दी निकल गया। रात भी अच्छे से पार हो गई, पूरी रात जगी थी, वो भी सही से हो गया और सुबह मुझे भी अच्छे से हो गई थी। आई होप आप सबका भी व्रत अच्छा गया होगा। जो जो भी हड़ताल का 3 व्रत थे उन्हें हड़ताल का 3 की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबकी हेल्थ अच्छे से रहे और सब इसी तरह से अच्छे से व्रत करते रहे। और सबका सुहाग अमर बना रहे। हाँ, और सबका सुहाग अमर बना रहे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।